तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं बीडीपी खबर यानी भारतीय द्वार प्रहरी। दोस्तों, इस समय हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में माघ मेला में आए हुए हैं जो किला घाट पर है। और यह किला घाट कई प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर के यह तैयार है और यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था है हम जानने का और दिखाने का हम आपको प्रयास करेंगे कि यहाँ पर प्रशासन यानी माघ मेला प्रशासन ने किस प्रकार से इंतजाम आगे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए और लोगों के लिए किस प्रकार का जतन किए हुए हैं, हम आपको चरणबद्ध तरह से दिखाने का प्रयास करेंगे। आइए इधर देखिए, इधर प्रशासन के द्वारा इस तरह का बैरिकेड बनाया गया है ताकि यात्रियों में एक मैनेजमेंट पैदा हो सके और प्रशासन को हर कार्य करने में सहायता मिल सके। हम बताना चाहते हैं कि हमारे कैमरामैन आप उधर दिखाइए, उधर वो चीफ गेस्ट जो आते हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है ताकि यात्रियों में और जो चीफ गेस्ट हैं उनमें किसी भी प्रकार का आवागमन की वजह से कोई अवरोध न हो। और यहाँ पर कई बोट हैं जो यात्री गंगा स्नान बोट के माध्यम से संगम में करना चाहते हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा प्रबंध किया गया है। और इधर देखिए, ये सब इधर बनाया गया है। हमारे कई जो यहाँ पर प्रशासन भी बैठी हुई है, अपने कार्यों में मुस्तैद है। और देखिए यहाँ का कुछ अपना नज़ारा है, व्यवस्थाएं शानदार हैं और किसी भी कमी को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध दिखती नजर आ रही है। चाहे देखिए प्रशासन वो अपने कार्यों में लगी हुई है और यहाँ के लोग लगे हुए हैं। हम इसी बात को लेकर के हम कुछ और अधिकारी हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ की गई है और क्या क्या मैनेजमेंट है, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ के अधिकारी किस प्रकार की सुविधाओं को लेकर के मुस्तैद हैं और क्या क्या लोगों को देने के लिए वचनबद्ध हैं। हमारे बीच में एडीओ साहब हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका चैनल में स्वागत है। सर बताइए क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर है। सर्वप्रथम हम लोग यहाँ पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महाकुंभ में भी हम लोग काम किए। उसके बाद इस बार भी स्नान में हमारे गंगा सेवा दूत पंचायती राज विभाग से 200 करीब हैं, 18 सचिव हैं, हमारे खंड प्रेरक भी लगाए गए हैं। हमारे पंचायती राज व्यवस्था में ये है कि इनकी जो मॉनिटरिंग है, जो स्वच्छता को साफ सफाई लेकर के सबसे बड़ा अभियान चलाया गया है, उसमें स्वच्छता पर ही सबसे ज़्यादा फोकस हमारे विभाग द्वारा किया गया है, जिसके अंतर्गत हमारे जितने भी गंगा सेवा दूत हैं, घाट पर जितने सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, उनकी मॉनिटरिंग करना है। जो पीपीटी बने हुए हैं उसमें साफ सफाई जो भी कमियां हैं उसको हम लोग देखते हैं, उसकी निगरानी करते हैं, उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। और प्लस उसके बाद घाटों पर जाकर के जहाँ माला फूल जाकर के विसर्जित करते हैं, उसको हम लोग मना करते हैं कि घाट पर गंगा जी में कोई गंदगी न फैलाए। इसके लिए हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं और स्वच्छता ही सबसे बड़ी हमारी सेवा है। स्वच्छता ही देश की सुंदरता है और इसी स्वच्छता को लेकर के सर प्रतिबद्ध है। सर, अगर कोई व्यक्ति माला फूल यहाँ चढ़ाना चाहता है और गंदगी भी नहीं, इसके लिए क्या इंतजाम? उसके लिए हम लोग कहे हैं कि आप लोग कहाँ नदी में न प्रवाहित करें, घाट पर ही रख दीजिए। कहाँ हमारे सफाई कर्मचारी यहाँ लगे हुए हैं, वो घाट पर का जो माला फूल है उसको डेली तुरंत उसको हटा लिया जाता है। उसकी साफ सफाई के लिए हम लोग कर्मचारी यहाँ लगाए गए हैं, वो इसलिए कि गंदगी न हो, इसकी साफ सफाई देखने की जिम्मेदारी हम लोग की। दोस्तों, अभी आप लोगों ने सुना एडीओ पंचायत महोदय हैं। अब हम जानने का प्रयास करेंगे, एक सेक्टर अधिकारी हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका स्वागत है। सर, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए सर क्या विशेष तौर पर आप उनको आह्वान करेंगे, क्या उनको समझना चाहेंगे किसी प्रकार गड़बड़ी नहीं और उनके सामान को लेकर के, ताकि उनका सामान बचा रहे और व्यवस्था में भी सहयोग पैदा कर सकें? सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम बलवंत चौहान है, मैं ग्राम विकास अधिकारी हूँ। पंचायती राज विभाग की तरफ से मुझे गंगा सेवा दूत जो हमारे 200 लगे हैं इस माघ मेला को सफल और स्वच्छ बनाने में और उसको साफ सुथरा बनाने में जिस तरह से हमारे मेला प्रशासन और पंचायती राज विभाग ने तत्परता दिखाई है, तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए हम लोग को लगाया गया। जैसा कि हमारे ये जो पंचायत साहब लगे हैं, ये हमारे नोडल हैं, पूरा जो सेक्टर देख रहे हैं। तो हम जो आह्वान ये करना चाहते हैं, जो हमें दर्शनार्थी या स्नार्थी आ रहे हैं, एकदम खुलेआम खुले माइंड से आए
पिछली बार जो 144 साल बाद जो महाकुंभ हम लोग देखा है, 66 करोड़ की संख्या में हम लोग ने स्नान कराया। और हमारा उद्देश्य ये है, पंचायती राज विभाग का उद्देश्य ये है कि मेला में जो भी लोग आए उनको भव्यता दिखे, दिव्यता दिखे, और मेला में आए तो उनको हम लोग पंचायती राज विभाग की तरफ से पूरा नीट एंड क्लीन दिखे, तो उनको कहीं भी ये न लगे कि हाँ पब्लिक आ रही है, गंदगी है, और उनको अच्छा फील हो। और खुशी मन से जिस उद्देश्य से नहाने के लिए आते हैं उसी मन से आए और नहा के आराम से जाएं। उनके लिए रहने के लिए जन आश्रय स्थल बने हैं और बहुत सारे टेंटेज बने हैं जहाँ पे रुक सकते हैं, पब्लिक एकोमोडेशन बने हैं। इस बार मेला प्रशासन बहुत अच्छा, पिछले साल को देखते हुए इस बार भी अच्छा व्यवस्था किया है। पुलिस प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था, चक चौबंद है। देखिए हमारे पीछे आप देख सकते हैं, कैमरामैन के माध्यम से दिखा सकते हैं, ये हमारे गंगा सेवा दूत हैं जी। ये वेल मेंटेन है और इस बार इतने अच्छे, जैसे पिछली बार 1500 लोग थे, तो इस बार उनमें से 200 लोगों को छांट के बुलाया गया है। जो सबसे अच्छी बात है कि ये लोग CLTS की ट्रेनिंग भी करके आए हैं, इनको ट्रेनिंग कराने की जरूरत नहीं है। और उनमें से जो सबसे बेस्ट काम करने वाले थे वही लोग इस बार मेला में आए हैं। और इन लोग को पता है कि मेला को कैसे साफ सुथरा रखना है, स्वच्छता बना के रखना है। हमें जैसे इनका एक तो ये काम पंचायती राज ने दिया है, लेकिन मेला प्रशासन हमारे गंगा स्वदूतों से ये भी उम्मीद करती है कि गंगा माँ की हम सेवा करने तो आए ही हैं, और साथ साथ में जो भूले भटके हैं, चाहे जो नहीं जानते हैं मेला के बारे में, उनको ये सही रास्ता भी दिखाते हैं, उनको सही गंतव्य तक पहुँचाने का काम भी करते हैं लोग। दोस्तों, माघ मेला प्रशासन ने अपने अधिकारियों को एकदम चुस्त और दुरुस्त कर रखे हुए हैं। जैसा कि सर के द्वारा और ADO पंचायत महोदय के द्वारा आपने कई बातों को आपने देखा और परखा, लेकिन मैं जो यहाँ गंगा सेवा दूत हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आपका क्या नाम है? सीमा मिश्रा जी। कोई गंदगी हो जाती है तो उसके लिए आप कैसे उसका मैनेजमेंट करते हैं? उसको निगरानी रखते हैं कि मतलब डस्टबिन में डालें, गंदगी न फैलाएं। कैसा लग रहा है आपको? कैसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है आपको? हमको कोई भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हम लोग हमेशा आते हैं, हमेशा काम करते हैं। गंगा माँ की सेवा करने में हमें बहुत खुशी मिलती है, और साथ साथ हमको ये भी अच्छा लगता है कि हमारे यहाँ जो आते हैं उनकी हमको सेवा करने का जो है तीर्थयात्री का मौका भी मिलता है। आप भी बताइए कि जो गंगा सेवा दूत का कार्यक्रम है, कोई गंदगी हो जाती है तो उसके लिए आप किसको फोन करते हैं? उसके लिए CI होते हैं, जो जिनके अंडर में सफाई कर्मचारी आते हैं, उनको कॉल करके बताया जाता है, तो फिर वो सफाई करवाते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं सर। क्या आप कहना चाहेंगे? सर, गंगा सेवा दूत लोग बड़ी पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं, जिसमें कि लोगों को राह दिखाने का और उनको स्थायी स्थान पर पहुंचाने का और अच्छे तरीके से स्नान करवाने का सारी तरह की सुविधा देखी जा रही है, और साफ सफाई भी हम लोग सब देख रहे हैं। इसके आप बताइए, आप लोगों को क्या कहेंगे? जो लोग आ रहे हैं, दूर दराज से महिलाएं हैं, आप महिला के तौर पर आप उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे कि जैसे हम स्वच्छ हैं, गंगा माँ स्वच्छ करती हैं, वैसे साफ सुथरा से रखना, हर एक चीज उनको बताना रहा।